प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बड़ी बरकत आशीष दे। आज की सुबह के वचन आपके बीच में एक बार फिर से लेकर आया हूँ। बड़ा ही प्रभावशाली वचन है। उसका भजन संहिता और उसका 33 हम पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, धर्मियों यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा कौन है? आपको बताना चाहते हैं, यहोवा वो है जिसका नाम है यहा, यानी सांस, यानी जीवन। अगर आपको वचन से बातचीत करना है, वचन कहता है धर्मियों यहोवा का जय जयकार करो। धर्मी कौन है? यो परमेश्वर का जय जयकार करता है। परमेश्वर कौन है? जिसने सब कुछ और मुझे और आपको सब कुछ जिसने बनाया, उसका नाम सेनों का यहोवा है। यानी यहोवा का मतलब होता है सांस, यानी यहा, यानी जीवन। और हम देखते हैं क्योंकि धर्मी लोग उसकी स्तुति करना शोभा देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी लोग हैं, कौन धर्मी है? जो उसके नाम को स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन साफ कहता है जीवन क्या चीज है। हम पानी 3 घंटे 4 घंटे पानी के बिना रह सकते हैं, मगर हम सांस, अगर 1 सेकंड भी सांस रुक जाए तो इंसान की जो वैल्यू खत्म हो जाती है। आपने देखा पिछले कल में बहुत सारे लोग हादसा में मारे गए। एक जहाज जो क्रैश हुआ, जो इंडिया से लंदन की ओर जा रहा था, लोगों को सांस जब रुक गया और आग लगी तो दुनिया से चले गए। हमें देखकर बड़ा दुख लगा कि इतने सब कुछ होने के बावजूद, इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद, पैसा, गाड़ी, सफर, सब कुछ है, मगर वो अपने पैसों से सांसें खरीद नहीं पाया, अपने जीवन में उस सुख को खरीद नहीं पाया, अपनी लाइफ में पैसा देकर जिंदगी बचा नहीं पाया। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर इतना पैसा हमें मिलेगा भी तो क्या हमारा परिवार लौट आएगा? क्या हमारा बाप लौटेगा? हमारे बच्चे लौटेंगे? नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यह जो है सांस है, जब तक हमारे में सांस है, जब तक हमारे अंदर जीवन है, हमें हर सांस में धन्यवाद करना है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, थोड़े समय की है। सिर्फ एक ही परमेश्वर जो स्थायी है, जो सदा तक रहने वाला है। और लिखा है उसका धन्यवाद करना जरूरी है। यहोवा का मतलब सांस है, यानी उसका, हम, हमारे अंदर जो है उसकी सांसें हैं। हम उसमें साफ लिखा है बीना बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो और 10 तार वाली सांगी बजाकर उसका वजन गाओ। बीना क्या है? 10 तार वाली क्या है? वचन कहता है 10 तार वाली हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं, उसे बजाकर परमेश्वर का जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर हाथों की बजाई हुई उंगलियों से उसका धन्यवाद करना परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न आता है। परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर जो सांस है वो मेरा है और तू मेरा क्या करो? धन्यवाद करो। और लिखा है उसके लिए नया गीत गाओ। हर दिन अपने श्वास से यहोवा का, यानी उस जीवन का जिसने हमें दिया है, उसका धन्यवाद करो। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब, उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में मैं हूँ। इसका मतलब है कि परमेश्वर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जीवन है, जो जीवन को दर्शाता है। क्योंकि जो सांस जो है, प्रभु कहता मैं हूँ। अगर तुम मेरा सांस नहीं लेते मेरे मुंह से तो तुम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम सांस लेते हैं, इसका मतलब है हमारे में जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ है। और हम इस सांस के द्वारा परमेश्वर के वचन को जय जयकार करें और कहें, क्यों? क्योंकि यहोवा वचन सीधा है, वो हमें सीधाई की ओर, हमें पाप से बचाता है, हमें गुनाह से बचाता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आत्मा से, सच्चाई से काम करता है। और वचन 5 में लिखा है वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? धर्म से, न्याय से। जो धर्म के काम करता है, जो दूसरों के साथ अच्छे से धर्म में व्यवहार करता है, दूसरों के साथ न्याय करता है, अपने धर्म का पालन करता है। धर्म क्या है? धर्म जो ईश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ता है।
पाप से अलग होता है, जो पाप से नफरत करता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हम पूरी पृथ्वी में देखते हैं उसकी हर एक वस्तु हमारे लिए फ्री है और हमारे लिए उसने करुणा किया है कि हम उसको धन्यवाद करें। वचन कहता है 6 में, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसकी मुंह की श्वास से बने। किसके? यहोवा, यानी जो परमेश्वर है उसके मुख से क्या निकला? वचन कहता है उससे मुंह से। आप सोचें उसके मुंह में क्या है? आग है, सामर्थ है, वहां झूठ टिक नहीं सकता, वहां पाप बच नहीं सकता। पाप और झूठ उसके मुंह में 100 बार कांप उठता है, डरता है। शैतान उसके मुंह में भी डरता है, सामने डरता है कि उसके मुंह में क्या है? आग है, सामर्थ है। पृथ्वी कितनी बड़ी विशाल है, समुद्र कितना विशाल है, आकाश के गण कितने विशाल है, कितने बड़ा परमेश्वर है जो उसके मुख से रचा गया और उसका वचन के द्वारा सब कुछ बना गया। हम देखते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और इसी वचन के द्वारा जो कुछ हम देखते हैं रचा गया और बनाया गया। मेरे प्रियो, वचन कौन है? वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब कि धरती पर यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, बेटे की शक्ल में धरती पर उतरा और यही वचन जो आदि से था, आत्मा में था, वचन जो था, जो सृष्टि का रचने वाला जो था, उसकी तो ना कोई देख सकता था, उसे ना कोई पहचान सकता था जब तक वो वचन हमसे बात ना करे। उस वचन से द्वारा सारा कुछ रचा गया। किससे? यहोवा का वचन, यानी यीशु मसीह एक वचन है, परमेश्वर का वचन है और उसकी मुख से देखी हुई वस्तुएं हो या अनदेखी वस्तुएं हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, आप जो देखते हैं ये सत्य नहीं है। इससे भी परे बहुत बड़ा गैलेक्सियां है। एक गैलेक्सी नहीं, 10 गैलेक्सियां नहीं, लाखों हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अनलिमिटेड वस्तुओं को बनाया है जिसकी गिनती इस संसार के इतिहास में नहीं है। इस संसार के किसी मनुष्य के पास किसी राइट में लिखी हुई नहीं है, किसी किताबों में लिखी हुई वस्तुएं नहीं है। हमारा परमेश्वर जो कुछ बनाया है उससे मुख से, आग से उत्पन्न हुआ है। हम देख रहे हैं एक सूरज की गर्मी 57 या 45 डिग्री या 48 डिग्री हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और पूरे देश में गर्मी का जो तापमान है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि इंसान उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आप सोचिए, जिससे मुख से सूरज निकला, जिससे मुख से सिर्फ बोला सूरज बन जा, वो बन गया। आप मेरे प्रियो, आप सोचें कि उसके मुख में कितनी सामर्थ है। जो इंसान तो क्या, हर एक जो बनाया हुआ उसकी आग से तप रहा है, जल रहा है। इंसान गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि लिखा है समुद्र को जल ढेर के समान इकट्ठा करता है। समुद्र को जल को क्या करता है? ढेर के समान इकट्ठा करता है। और आगे लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भाई माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, उसने आज्ञा दी तब वास्तव में हो गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से हर एक जो वस्तुएं बनाई गई हैं, हर एक चीज जो रची गई है, उससे मुख से निकली गई है। मेरे प्रियो, आज उसकी गर्मी को सहन नहीं कर सकते तो आप सोचे 40 डिग्री टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते तो सोचे जो लोग विश्वास नहीं करते, जो लोग ईश्वर की भक्ति नहीं करते, जब ईश्वर प्रभु के पास नहीं आते तो नर्क इतना डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे लाखों डिग्रियाँ, वहाँ पे लोहा भी पानी की तरह बहता है, वहाँ की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है तू मेरी भक्ति जय जयकार कर, अपने हाथों को तालियों के साथ उसका धन्यवाद करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम की महिमा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम सच्चाई से हैं। परमेश्वर चाहता है उसकी बनाई हुई वस्तुओं को नहीं, उस परमेश्वर की सच्चता करे जिसने सारे ब्रह्मांड और उसके मुख से जो श्वास से बने हैं
सारी पृथ्वी उसके मुख से श्वास से बने। आप सोचे वो कितना सामर्थी है, उसके सामर्थ्य से पृथ्वी कांप उठती है और उसके क्रोध को कोई सहन नहीं कर सकता। आज पहाड़ों में, आज जंगलों में लोग जाकर रहने लगते हैं। मालूम है उनको ठंडी चाहिए, उन्हें सुकून चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, मगर वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, अगर उसके पास हम अगर नहीं आते हैं तो सोचिए इंसान की जो जिंदगी है पूरे होने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है हम सोचें और विश्वास करें कि उसकी भक्ति करें, उसके नाम का वचन को प्रचार करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो भला है। मेरे प्रियो, अगर आपसे वचन ने बात किया है, आप जरूर इस वचन को जरूर पढ़िए, क्योंकि हम परमेश्वर की जब आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। प्रभु आपको बड़ी बरकत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।